अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा और आप देख रहे हैं खबरी मीटर। तो दोस्तों, किसानों ने अपने धरने प्रदर्शन पर 2 दिन की रोक लगा दी है। कल शाम को किसान नेता सरबत सिंह पंडेर मीडिया के सामने आए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि वो 2 दिन का पॉज ले रहे हैं। आखिर किसानों ने ये पॉज क्यों लिया, आज आपको इसका जवाब मिलेगा। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस पॉज की सच्चाई जानने से पहले आज आप ये वीडियो देखें और इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि इस वीडियो के बारे में ये कहा जा रहा है कि फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान किसानों पर जो गोलियां चली हैं या फिर चलाई जा रही हैं, वो इन्हीं बिना वर्दी वाले पुलिस वालों ने चलाई हैं। विलेजर सिंह नाम के एक ट्विटर हैंडल से ये भी लिखा गया है कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि क्या बीजेपी की सरकार ने किसानों को डराने, उन्हें मारने के लिए पुलिस के वेश में आरएसएस के गुंडे छोड़ रखे हैं। वैसे इस बात में सच्चाई इसीलिए भी नजर आती है क्योंकि जिस जगह को पार करके किसान दिल्ली आना चाहते हैं, वो जगह इतनी सेंसिटिव है कि वहाँ बिना वर्दी वाला पुलिस वाला हो ही नहीं सकता। लेकिन शंभू बॉर्डर पर ऐसा हो रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਵਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਿਵਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? वर्दी की जरूरत नहीं है बाजी, वर्दी कब तक पहनेंगे आप बताओ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? अरे हमने क्यों नहीं पता भाई, हैं? सारा चीज सरकारी है। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲੂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੂ। ਇਹ ਤਾਂ ऐसे कौन खड़ा होने देगा किसी को यार, हैं? ऐसे कौन खड़ा होने देगा किसी को। ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हालांकि हमारे देश का गोदी मीडिया इस सच को दिखाना नहीं चाहता। वो सिर्फ किसानों की तैयारियों को दिखाएगा और आपको ये बताएगा कि देखिए किसान जिस तैयारी के साथ खनौरी और शंभू बॉर्डर पर खड़े हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे वो सरकार और पुलिस से जंग के लिए आए हों। लेकिन वो आपको ये नहीं दिखाएगा जो एनडीटीवी के इस रिपोर्टर ने दिखाया है। एनडीटीवी के इस रिपोर्टर ने ये बताया है कि सरकार के बॉर्डर्स पर किसानों के लिए ऐसी मशीनें लगवा रखी हैं जिसका अगर इस्तेमाल किया गया तो फिर इसकी जद में आने वाले किसान हमेशा हमेशा के लिए अपने कानों को सुनने की शक्ति खो सकते हैं। बहरहाल किसानों की राह में बीजेपी की केंद्र सरकार ने बहुत सारी बाधाएं डाल रखी हैं और आज आपको किसानों के साथ जो हो रहा है वो क्या है और उसका सच क्या है, इसके लिए आपको अमर उजाला के सीनियर जर्नलिस्ट प्रेम कुमार को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इन्हें सुनने के बाद ही आपको ये पता चलेगा कि असल में दोषी कौन है, किसान या फिर बीजेपी की केंद्र सरकार। वैसे इससे पहले आप इस बात का अंदाज़ा प्रधानमंत्री के इस 9 साल पुराने ट्वीट से भी लगा सकते हैं। जब पीएम मोदी गुजरात में रहा करते थे और दिल्ली आने के सपने देखते थे, तब उनके लिए किसानों का दर्द क्या था। 6 अप्रैल 2014 को लिखे इस ट्वीट में मोदी जी ने ये कहा था कि किसानों को उनका सही दाम क्यों नहीं मिलना चाहिए। किसान कोई भिखारी नहीं होते, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उन्हें सही दाम मिलने चाहिए। लेकिन आज वही मोदी और उन्हीं की सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है, बल्कि आज बीजेपी की केंद्र सरकार गोदी मीडिया से साबित करवाने पर तुली पड़ी है कि एमएसपी की गारंटी अगर सरकार ने दे दी तो फिर देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। खैर, आप अमर उजाला के इस सीनियर जर्नलिस्ट को सुनिए, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के नेता सरबत सिंह पंडेर ने क्या कहा। जो भी आंदोलन होता है उसमें एक शक्ति होती है और वो शक्ति जनता की ताकत होती है। अब इस ताकत से सरकार को सचेत रहना होता है कि उससे आंदोलन के कारण लोगों को परेशानी न हो, आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। ये तमाम चीज़ें चिंता करती है सरकार। एक डॉक्टर समूह जब हड़ताल पे जाता है तो मरीजों की मरने की आशंका रहती है, तो इसका मतलब थोड़े है कि डॉक्टर जो है मरीज का विरोधी है घोषित कर दे। इसका मतलब डॉक्टर को अधिकार नहीं है आंदोलन करने का। आंदोलन होगा, डॉक्टर अगर आंदोलन पे जाएंगे तो मरीज की मौत होगी, लेकिन इसकी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार की होती है कि वो मरीज की मौत ना हो और डॉक्टर को आंदोलन पे रोके, क्योंकि जनता ने सरकार को चुना है, डॉक्टरों को नहीं चुना है। जनता, ये मूल बात को समझना पड़ेगा। अब है कि आंदोलनकारी का जो पेंट किया जा रहा है कि ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क को जाम किसने किया?
भाई सड़क जाम तो किसानों ने नहीं लगाया, सड़क जाम कीले ठोकी गई, बड़ी बड़ी सीमेंट की चीजें बनाई गई, गिट्टी भरे गए, क्या नहीं किया गया? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं हुआ भाई, दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन ये चीजें हुई, जाम लगाया, सड़क जाम सरकार ने लगाया। सरकार को क्या हक है सड़क जाम लगाने का? भाई पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पूछ रहा है हक क्या है सरकार को कि सड़क पर जाम लगाए? तो गलत की शुरुआत सरकार ने कर दी। अब वो ट्रैक्टर, अगर उसने तैयारी की कि हम इस बैरिकेड को तोड़ेंगे, तो वो उस ट्रैक्टर में जो भी बदलाव का जिक्र अवधेश जी कर रहे हैं, उस बदलाव के लिए जिम्मेदार सरकार हुई कि वो आंदोलनकारी हुआ? उसने क्यों इस तरह से सीमेंटिंग की बैरिकेड की? उसको क्या हक है सरकार को कि सड़क पर चलने नहीं देंगे, दिल्ली में घुसने नहीं देंगे? दिल्ली क्या किसी के बाप की है? दिल्ली क्या किसानों की नहीं है? क्या आम जनता की दिल्ली नहीं है? और लेकिन दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, ये कौन सा संकल्प है? ये संकल्प ही अलोकतांत्रिक है। जब अलोकतांत्रिक हो जाएगी सरकार, तो बुलडोजर न्याय बोलती है भाई। बुलडोजर से किसी को कुछ भी कर लो। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपकी रिपोर्टिंग अगर अगेंस्ट में होगी सरकार की, तो सरकार जाके आपका बुलडोजर से घर गिरा दे सकती है। भाई क्यों हम 144 धारा तोड़ेंगे तो हमारा घर सरकार बुलडोजर से गिरा दे सकती है? क्यों आप पूछ नहीं सकते? बुलडोजर न्याय है। जब सरकार बुलडोजर न्याय को न्याय बताएगी, तो जनता से क्या आप अपेक्षा करते हैं? जनता तो, आंदोलन तो होता ही है कानून को तोड़ने के लिए। आंदोलन का 144 धारा फॉलो करके आंदोलन होगा कि डिसिप्लिन में आइए, लाइन में लग जाइए और दिल्ली में जाइए। आंदोलन होता है सरकार को झुकाने के लिए, दबाने के लिए, बात करने के लिए, सहमति पर पहुंचने के लिए। ये एक प्रेशर होता है। अब इस आंदोलन को आप पूछ लीजिए, ये क्या विपक्ष में भारतीय जनता, कौन पार्टी है जो विपक्ष में नहीं रहा और सत्ता पक्ष में नहीं रहा इस देश में? तो विपक्ष में जब रहते हैं तो क्या इन्होंने आंदोलन नहीं किए? क्या किसी पार्टी ने आंदोलन नहीं किए? क्या कोई कह सकता है कि किसी पार्टी के आंदोलन में कभी कोई हिंसा ही नहीं हुई? हिंसा भी हुई है और हिंसा को बर्दाश्त भी किया गया है। यहां तक कि जेलों में भेज दिए जाते हैं, बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सारे मुकदमे वापस लेते हैं, इसके बावजूद कि उसका नेचर क्राइम वाला होता है आंदोलन के दौरान। क्यों? क्योंकि फाइनली हम समाज में एक व्यवस्था चाहते हैं। ये आंदोलन हो क्यों रहा है? कौन सी नई मांग आ गई भाई? ये सारी मांगे सरकार की मंजूर की हुई मांगे हैं। ये मांग नहीं है, ये तो वादा पूरा करो आंदोलन है। तो वादा पूरा करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा क्या? जो आपने कमिट कर दिया कि हम कानून वापस लेते हैं, काला कानून वापस लेते हैं, और उसके बाद में कहा कि अब एमएसपी बनाते हैं। एमएसपी की 37 बैठकें हो गई, उस बैठक के बारे में देश को कुछ पता नहीं है। अब भी कह रहे हैं कि टाइम चाहिए और आंदोलन चाहिए। तो आपको क्या 5 साल के लिए चुनने के बजाय क्या आपको 50 साल के लिए चुना जाएगा? जनता 5 साल आपको चुन के देती है, आप 3 साल में अब तक कोई परिणाम नहीं निकाल सके, और अब कहते हैं कि फिर अगली बार चुन के आएंगे। अगली बार चुन के ही नहीं आओगे तुम। तो इसी कार्यकाल में आपको सॉल्यूशन देना पड़ेगा। इसीलिए जनता सड़क पर है और आंदोलन को दोष देना, आप कह रहे हैं कि आंदोलनकारी ऐसे है वैसे। इधर वार्ता चल रही है तो रात में आंसू बम गिराने का क्या मतलब है?